तो हेलो गाइस, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੀਅਲ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗੇ। साथ ही कई जवान ऐसे भी रहे जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन इन सब के विपरीत आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे जवान की कहानी बताने वाले हैं जो सिक्किम में भारत चीन सीमा पर अपनी मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। बहुत गर्व की गल है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी ऐसा ही मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ उनकी पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुका है। करते हैं उस जाबाज सैनिक की कहानी। भारत चीन की सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से डोंगजुईला ले जा रहे थे। तभी वो वहाँ फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने उस साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा है। एक मतलब इन्होंने दसता कि मैनू ना समझन जहाँ उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद ही हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था, जैसे अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो हरभजन पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहाँ ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी, और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। मतलब वो ड्यूटी देने वाले पे भी पूरा नजर रखते सी कि ठीक तरह दे रहे कि नहीं। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ हो, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं, तब एक ऐसा सिपाही भी उनके बीच मौजूद होता था जो दिखाई नहीं देता था, पर होते थे। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद वहीं खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, बाबा का बिस्तर और बाकी का सभी जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर
मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम सब सैनिकों पर लागू होते थे वो उन पर भी होने लगे। यहाँ तक कि तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक बाबा के मंदिर का जिम्मा आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें सुबह के मतलब ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ जाने लगा। जैसे ही रात का समय होता मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते क्योंकि ये बाबा की ड्यूटी का समय होता था। और कई दफा ऐसा हुआ जब सुबह सैनिक बंकर में आते तो देखते थे कि चादर तनी हुई नहीं है बल्कि उसमें सिलबट्टे हैं। वहाँ रखे जूतों में मिट्टी लगी होती थी। भारतीय सेना बाबा हरभजन को भारत चीन के सल्यूट है ना मम्मा, लाइव सल्यूट है मीटिंग इस चीज। में शामिल किया करती थी। उस मीटिंग में उनके नाम की खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन को उनकी छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में स्पेशल सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टी के 2 महीने पूरे हो जाते तो फिर सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें वापस सिक्किम बुला लिया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती। ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ मतलब ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी पर जाने के दौरान बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेले दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। ये नाथुला में ही है लेकिन डोकलाम से नजदीक है। ये न्यू बाबा मंदिर डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों क्या आप भी इनके बारे में पहले से जानते थे? क्या आपने भी ये मंदिर देखा है? अगर हाँ तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों जय के जवान, साथ जय शेयर किसान। करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਦੀ- ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਝ ਇੰਝ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਦਰ 'ਚ ਸਿਲਵੱਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਗਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਰਸ਼ ਟੂਥਪੇਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ।